नॉकआउट टूर्नामेंट जब हम करवाते हैं, हमारे पास कभी इवन टीम्स भी हो सकती हैं, कोई ऑड टीम भी हो सकती है। जैसे अब हमने एग्जांपल के तौर पे हमने क्या टीम कितनी टीम्स ली हैं, 11, तो 11 क्या हो गया, ऑड टीम्स हैं, राइट। और कुछ टीम्स होती हैं हमारे पास समटाइम्स इवन होती हैं, राइट। तो इवन और ऑड टीम्स को डिवाइड करने के लिए जैसे हम अपर हाफ एंड लोअर हाफ डिवाइड करते हैं, तो उनके लिए फॉर्मूला अलग होता है। इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n/2। फॉर एग्जांपल हमारे पास टीम है 10, तो सिंपल क्या करना है, अपॉन 2, तो 5 अपर हाफ में आ जाएंगी, लोअर में भी 5 आ जाएंगी। गॉट इट। तो मेन मसला कहाँ पे हो जाता है, जब हमारे पास टीम क्या होती है, ऑड टीम के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला होगा। जैसे अपर हाफ के लिए फॉर्मूला होगा n+1/2। n कितना है, n है हमारे पास जैसे n है हमारे पास n+1/2। नंबर ऑफ टीम कितनी होगी, 11। तो 11+1/2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो जो हमारा अपर हाफ होगा उसमें हमको कितनी टीम्स रखनी है, 6। लोअर हाफ को करने के लिए लोअर हाफ निकालने के लिए आपको करना है n-1/2। तो जी 11-1/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। गॉट इट। तो क्या होगा, हमारे लोअर हाफ एंड अपर हाफ को डिवाइड करना है टीम्स में कि 6 तो होंगी अपर हाफ में, लाइक दिस। गॉट इट, हो गया। तो ये हो गया हमारा लोअर हाफ, ऊपर आगे 6, लोअर हाफ में आगे 5। तो ये तो हमने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। फिर देखना है सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि नंबर ऑफ बाइज कितनी देनी है। नंबर ऑफ बाय देने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कॉन्स्टेंट नंबर माइनस नंबर ऑफ टीम। जो हमारा कांस्टेंट नंबर होगा वो होगा 2 की पावर, हमारी नंबर ऑफ टीम्स 11 है तो उससे हायर वैल्यू तब तक होगा, उसको करते रहेंगे। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब 2 4 से 8 16, तो 2 की पावर जो 4 है वो क्या है, 16 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो कांस्टेंट नंबर होगा, वो हमारे पास होगा 16 माइनस नंबर ऑफ टीम कितनी है, 11। तो हम नंबर ऑफ बाइज देंगे 5। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो हो जाएगा मान लो मैंने ले लिया 30, नंबर ऑफ टीम्स 30 और 31। गॉट इट। अब मेरे को निकालना है कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, ऐसे ही मैं इंक्रीज़ करती जाऊंगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर जो होगी वो हमारी 5। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 32। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो मैं 32 माइनस क्या करूँगी, नंबर ऑफ टीम्स 31, तो 1 बाई देंगे, सिर्फ 1 बाई। गॉट इट। अब मेरे को नंबर ऑफ बाइज को देना है अपर हाफ एंड लोअर पार्ट में। तो इस अपर पार्ट को एंड लोअर पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, जब हम बाइज देंगे अपर पार्ट में हमको क्या करना है, अपर हाफ में हमको बाय देनी है एंड लोअर हाफ में, अपर हाफ में बाय देने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ बाइज n-1/2। यहाँ पे हमने जब डिवाइड किया था तो प्लस किया था अपर हाफ के लिए, यहाँ पे माइनस होगा, उसके लिए लोअर हाफ के लिए प्लस होगा। कितनी बाइज हैं,
5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4/2 इज इक्वल टू 2 बाई जो होंगे मेरे अपर पार्ट में देनी है एंड 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल 3। टोटल कितने हो गए 5। तो जो अपर हाफ है उसमें हमको बाई देनी है 2, जो लोअर हाफ है यहाँ वहाँ पे हमको बाई देनी है 3। तो देखो इसका मेन फॉर्मूला क्या है, जब हम बाई देते हैं तो वो शुरू होगी हमारे लोअर हाफ की बॉटम सबसे लास्ट जो टीम होगी उसको, ये है इसको मैंने बाई दे दी। फिर जो नेक्स्ट बाई दी जाएगी वो दी जाएगी जो हमारा अपर हाफ है उसकी अपर टीम को। देन थर्ड बाई दी जाएगी लोअर हाफ की अपर टीम को। फोर्थ बाई दी जाएगी अपर हाफ की लोअर टीम को। 4 हो गया। और फिर से दोबारा से शुरू करेंगे, एक जो है बाई वो दी जाएगी स्टार्टिंग से लोअर हाफ की लोअर टीम से शुरू किया गया था, तो फिर दोबारा से हमको लोअर से शुरू किया और अब हमारे पास टोटल काउंट हो गया 5 बाइज हमने दे दिया। तो इन्होंने एज इट इज़ प्ले किया, एज इट इज़ राइट, सॉरी यहाँ पे एज इट इज़ का मतलब क्या है कि इनको कोई बेनिफिट नहीं मिले, इन्होंने मैच परफॉर्म किया। यहाँ पे इनका मैच हुआ भाई, जब इनका मैच हुआ तो यहाँ से निकला 3, यहाँ से निकल के विनर रहा है 4, यहाँ से विनर रहा है 8। तो जो ये वाला राउंड रहा है, ये वाला राउंड रहा है, ये मेरा फर्स्ट राउंड है। अब मेरा सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, किन किन के बीच होगा सेकंड राउंड मेरा शुरू होगा। बाई जो हमने दी थी, फर्स्ट को बाई दिया था तो फर्स्ट एंड 3 का मैच होगा। यहाँ पे 4 था और यहाँ पे क्या है विनर रहा है हमारा, जैसे मैं इसको ऐसे निकाल सकती हूँ, वेट अ मिनट, इनको मैंने बाई दिया, बाई दिया, बाई दिया, जैसे इसको मैंने क्या दिया था बाई दिया, इसको भी बाई दिया था, इसको भी बाई दिया था, इसको भी बाई दिया था और इनका आपस में मैच हुआ। इसको बाई दिया तो 1 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया एंड यहाँ पे इसको भी बाई मिला तो ये एज इट इज़ 10 एंड 11 तो एज इट इज़ आ गया। गॉट इट। ये अब मेरा सेकंड राउंड शुरू होगा 1 एंड 3 का। जब इनका सेकंड राउंड शुरू हुआ तो इनका ऐसे ग्रुप में मैच हुआ, 1 एंड 3 ने परफॉर्म किया तो निकला 3, 4 एंड 6 का मैच हुआ तो निकला 4, 7 एंड 8 का मैच हुआ तो निकला 7, इसका मैच हुआ तो 11। तो ये क्या हो गया, अब हमारा थर्ड राउंड शुरू होने वाला है। थर्ड राउंड होगा बिटवीन 3 एंड 4 एंड 7 एंड 11, थर्ड राउंड। फिर यहाँ से विनर निकला 4, यहाँ से विनर निकला 7। जब ये परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा होगा फोर्थ राउंड, इसमें से विनर आया है 4, तो विनर इज़ 4। अब देखते हैं कि सेम एज इट इज़ 4 ही जो हमारे राउंड हुए हैं वैसे ही एग्जैक्ट 4 नंबर ऑफ राउंड्स ऐसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर 4, तो कितना हो गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 राउंड होंगे। एंड नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए हम देखते हैं फॉर्मूला होगा हमारा n-1, n कितना है 11, 11 - 1/2 10, टोटली कितने मैच होंगे 10। कैन वी काउंट इट, कैन वी काउंट इट, गॉट इट। देखते हैं नंबर ऑफ मैच 1, नंबर ऑफ मैच 2, नंबर ऑफ मैच 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 मैचेस हुए। तो ये इस तरीके से हम सारा नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसे मैच का हम निकालते हैं, नंबर ऑफ टीम्स बाइज एंड
लोअर कितने मैचेस होंगे, कितने राउंड्स होंगे, ये आपको याद रखना है। इवन के लिए इजी फॉर्मूलेज हैं, और के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।